कन्हैया बहुत हटीला है। सचिन यादव विधायक जी कहाँ से? जसवाना पेड़। और ये परम सम्मानीय श्रीमान सचिन यादव विधायक जी की तरफ से ये पेड़क से एक पीताम्बर और 501 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कृष्ण बड़े भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। कामना आकांक्षा है भगवान श्री कृष्ण से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। आज हेलो हेलो बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक आदरणीय शास्त्री जी को चरण वंदन करता हूं। परिचित बने और जगपति बने आदरणीय चाचा जी को चरण वंदन करता हूं। इस पवित्र पांडाल में उपस्थित सभी संतजनों को प्रणाम करता हूं। पिता तुल्य अपने सभी बड़े बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूं। अपनी माताओं को चरण स्पर्श करता हूं। अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। सभी नौजवान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस गर्मियों की छुट्टी में स्कूल का होमवर्क और प्रोजेक्ट छोड़कर कथा का आनंद ले रहे सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। आयोजनकर्ताओं को भी चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पवित्र और धार्मिक कथा में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें। सभी के घर में सुख शांति रहे, भाईचारा रहे। सभी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। खासकर हमारे गांव के क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, इनका मन शिक्षा में लगे, पढ़ाई में लगे, स्कूल और कॉलेज जाने में लगे, जिससे स्कूल और कॉलेज में ये बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे हमारे गांव के बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने, जिससे हमारे गांव और हमारी पूरी विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और वैसे तो मैं कई बार गांव भी आया हूं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई गली होगी जिसमें मैं घूमा ना हूं। फिर भी मेरे लायक, मैंने पहले भी कहा है, मेरे लायक कहीं कोई काम पड़े, कहीं कैसी जरूरत पड़े तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि सचिन करेंगे नहीं करेंगे, सरकार है नहीं है, बताएं ना बताएं। मैं इस पवित्र पांडाल से वादा करता हूं, मेरे हाथ का काम होगा तो 100% आपका काम होगा। इस बात का मैं वादा करता हूं। और हमारी माताओं का काम होगा तो 200% होगा। ठीक है चाचा? और माताओं के मायके का काम होगा तो 500% होगा। लेकिन मायके के नाम से जो खुशी आ जाती है, ऐसी खुशी किसी और नाम से नहीं आ सकती। विशेष लगाव होता है। क्यों चाचा? वादा कर दें 500% का, दिक्कत तो नहीं है, पीछे से भी परमिशन है कि कर दो। हमारी माताजी है, सब लोग जानते हैं, घर में आते हैं, वृद्धावस्था की ओर है। हम कभी कभार लखनऊ विधानसभा में होते हैं या मीटिंग चल रही होती है और क्षेत्र में कोई इंपॉर्टेंट निमंत्रण हो, कार्यक्रम हो, तो हम अपनी माताजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि माताजी आज ये कार्यक्रम है, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप चली जाना। तो माताजी हमारी कहती हैं, पैर में मेरे घुटनों में दर्द है, हम तो नहीं जाएंगे।
तो हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे माएँ अपने बच्चों की बात मान जाती हैं, तो जब हम ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी माता जी मान जाती हैं और आपने कई बार देखा होगा कि कार्यक्रम में आती हैं। लेकिन अगर हमारे ननिहाल से कोई कार्ड आ जाए माता जी, तो सुबह गायब। हम ननिहाल पहुंचे, छत पे हमारी माता जी बैठी हैं, हम सीढ़ी चढ़ के गए, हमने कहा माता जी ये छत पे कैसे, वो सीढ़ी कैसे, वो घुटनों में तो दर्द था। कहते वो यहाँ नहीं, यहाँ तो ठीक है। तो जो दर्द को वैद्य अच्छे अच्छे एमडी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो मायके का हवा पानी से ही वो दर्द भाग जाता है। तो ऐसी मायके की ताकत है माता जी, है कि नहीं है? माता जी कह रही है कि है। हम एक बार जब हम नए विधायक बने तो हम गांव से निकल रहे थे, एक बेहड़ी गांव है, आपने सुना हो, जसराना के पास। हम भी नए नए बने थे, हम जानते नहीं थे। तो हमारी माता जी एक थी बेहड़ी में, उन्होंने हाथ दिया कि विधायक जी रोको रोको। तो हमने अपनी गाड़ी रोकी। तो हमने कहा माता जी बताओ आदेश। तो उन्होंने कहा हमने तुम्हारे लिए गुना बनाए, गुना खाओ। जिसकी रिश्तेदारी मैनपुरी साइड में हो वो जानते हैं, गोल गुना बनते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं। तो हम बैठ गए, हमने 3-4 गुना खा लिए। हमने जब 3-4 गुने खा लिए तो हमने पूछा माता जी से कि माता जी बताओ क्या आदेश। तो कह रहे वो हमारा एक मैनपुरी में मायके का काम था, वो कर देते। हम भी नए विधायक थे, ज्यादा जानते नहीं थे। तो हमने कहा माता जी हम तो विधायक जसराना के हैं, वहां मैनपुरी का काम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा तुम मायके का काम नहीं करोगे तो तुम्हारी नेतागिरी फेल है। तो तब से हमने कहा कि कहीं का काम हो या ना हो, मायके का काम 500% होगा। ठीक है, सही है कि नहीं है? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर हम बच्चों से यही आग्रह करेंगे बड़े होने के नाते कि शिक्षा में जरूर ध्यान दें और क्या बनना चाहते हैं। आदरणीय शास्त्री जी भी यहाँ हैं, इन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी तब जाके इस जगह पहुंचे, है ना? तो जो बनना चाहते हैं उसको अभी से ही सोच लें कि हमें क्या बनना है। क्योंकि जब हम छोटे थे और हमारे पिता ने ये डिसाइड किया कि हमें अमेरिका भेजेंगे पढ़ने, और आपको पता है कि अपनी गांव की भाषा में कहते हैं कि अमेरिका 7 समुंदर पार है। मतलब जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, और जब वहां दिन होता है तब यहाँ रात होती है, इतनी दूरी। और हम छोटे थे, अकेले अपने पिता के बेटे थे। हमारे पिता ने कहा पढ़ने जाओगे? हमने कहा चले जाएंगे। पढ़ने का हमें शौक था। लेकिन जब हम जहाज से जा रहे थे, हमारा कोई अमेरिका में था नहीं, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना मिलने वाला। तो जब हम अमेरिका जा रहे थे तो जहाज में बैठे थे, तो जहाज में हम रो रहे थे, आंसू चल रहे थे। हमने कहा क्या ये हमने पढ़ाई की ठान ली, जो हम इतनी दूर चल दिए, यहीं रहते, अपने दादा दादी के साथ खेलते, माता पिता का लाड़ मिलता, क्यों हम चल दिए? लेकिन हमारे पिता बचपन में हमसे ये बात कहते थे, वो आज हमें लगता है कितनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए आपको बताना चाहते हैं, हमारे पिता कहते थे कि जब कठिन दौर आएगा, जब संघर्ष का दौर आएगा, जब परेशानियां आपकी जिंदगी में आएंगी, तो एक चीज हमेशा आपके कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। आप लखनऊ विधानसभा जाएंगे तो विधानसभा में आपके साथ खड़ी होगी। आप डीएम से मिलने जाएंगे तो डीएम के पास आपके साथ मिलने जाएगी। एक चीज हमेशा आपका साथ देगी, क्योंकि कभी कभार माँ बाप प्राकृतिक रीजंस की वजह से छोड़ जाते हैं, जैसे हमारे पिता जल्दी चले गए। कभी कभार अपने मिलने वाले रिश्तेदार, मित्र अपने जीवन की जिम्मेदारियों में इतना फंस जाते हैं कि आपकी मदद नहीं कर पाते। तब वही चीज आपके काम आएगी, और वो है शिक्षा और पढ़ाई।
तो इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी से ये डिसाइड करिएगा कि हमें क्या बनना है। किया है डिसाइड? डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करें, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन जाना चाहता है? आईएएस, आईपीएस कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करे कि हम बनना चाहते हैं। एक मेरी बिटिया है, थोड़ा सा खड़ा किया था, फिर वो शर्मा गई। टीचर कौन बनना चाहता है? देखो एक है हमारा बेटा। टीचर कौन बनना चाहता है? 3 मेरी बेटियां हैं जिन्होंने अभी से निर्णय किया कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। आर्म फोर्सेस में कोई जाना चाहता? नेता कौन बनना चाहता? नेता। फिर मत कहना कि हम विधायक जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, जब हम अगली बार किसी कार्यक्रम में आए तो आप डिसाइड करके बताएं कि हम क्या बनना चाहते हैं। करेंगे? सब मेरे छोटे मेरे छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं, करेंगे डिसाइड? प्रॉमिस कर रहा है कोई? प्रॉमिस करने वाले हाथ खड़ा करें, हम प्रॉमिस करते हैं अगली बार बताएंगे। कोई नहीं? चलिए, मैं फिर से आग्रह करूंगा, पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें, शिक्षा पे जरूर ध्यान दें। आगे का दौर कंपटीशन का दौर है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इस बात के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से पहली बार जिसराना के ही इतिहास में नहीं, जिले के इतिहास में नहीं, मंडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका जिसराना का विधायक उत्तर प्रदेश में टॉप 10 विधायकों में आया है। ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सबकी जय हो, बड़े बुजुर्गों की जय हो, माताओं बहनों की जय हो, नौजवान साथियों की जय हो, छोटे बच्चों की जय हो, आदरणीय शास्त्री जी की जय हो, संत जनों की जय हो और ऊपर वाले की जय हो। जय जय श्री कृष्णा। और बहुत बहुत मैं क्षमा मांगूंगा, आपका ज्यादा समय लिया। जब सम्मान हुआ करे ना तो ताली बजा दिया करो, किसी का सम्मान भी नहीं देख सकते हो। बोलेंगे ताली बजा दो, प्यारा सा कीर्तन।